दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कहिए या दुनिया का सबसे अमीर इंसान व्लादिमीर पुतिन, जो पिछले 20 साल से रशिया पे राज करते आ रहे हैं और अगले कुछ 15 सालों तक रशिया पे राज करते रहेंगे। वही पुतिन जो अभी अकेले पूरे नेटो पर हावी हो रखे हैं। लेकिन पुतिन इतने पावरफुल बने कैसे वो एक नॉर्मल से स्पाई से रशिया के प्रेसिडेंट बन गए और आखिर पुतिन की कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई? तो चलिए आज हम बात करते हैं द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड एंड द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन के बारे में। तो पुतिन की कहानी स्टार्ट होती है 7 अक्टूबर 1952 में रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से, जब किसी को नहीं पता होता कि एक नॉर्मल सी फैमिली में जन्मा पुतिन एक दिन पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा। पिता सोवियत नेवी में काम किया करते थे और माँ एक नॉर्मल सी फैक्ट्री वर्कर हुआ करती थी। रहने के लिए एक छोटा सा कमरा जहाँ वॉशरूम और किचन भी दूसरी फैमिलीज के साथ शेयर करना होता था। पुतिन अपनी आंखों से गरीबी और स्ट्रगल देखते देखते बड़े हुए, लेकिन उनके मन में अपने देश के लिए कुछ करने का एक पक्का इरादा था। लेकिन पुतिन को अपने देश के लिए आखिर करना क्या था? क्या वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे? नहीं, पुतिन एक सीक्रेट सोवियत एजेंट बनना चाहते थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़े और 1975 में उन्होंने केजीबी ज्वाइन कर दी। अब केजीबी क्या है? तो केजीबी यूएसएसआर और सोवियत यूनियन की एक सीक्रेट एजेंसी हुआ करती थी। केजीबी ज्वाइन करने के बाद वो ऑफिशियली एक जासूस बन गए और उन्होंने काफ़ी सारे सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दिया। फिर चाहे वो फॉल ऑफ बर्लिन वॉल हो या यूएसएसआर और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर। तो पुतिन ने अपनी जिंदगी के मेजर 15 इयर्स केजीबी में बिताए और 1991 में कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल रीजंस के चलते उन्होंने केजीबी की लेफ्टिनेंट कर्नल पोस्ट से रिजाइन कर दिया। अब 1991 में यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन ये यूएसएसआर आखिर था क्या? 1991 से पहले रशिया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज, कुछ 15 यूरोपियन कंट्रीज की एक यूनियन हुआ करती थी जिसे यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया एक टफ इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरा। इकोनॉमिक क्राइसिस देखने के बाद और लगातार अपने देश को पीछे जाते देख रशियंस के मन में अपने प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन के लिए काफ़ी गुस्सा भर चुका था, क्योंकि बोरिस येल्सिन को ना ही अपनी कंट्री को मैनेज करना आता था और ना ही अपनी कंट्री के लिए अच्छे डिसीजंस लेना आता था। केजीबी से रिजाइन करने के बाद पुतिन ने अपने पॉलिटिकल करियर की लोकली स्टार्टिंग कर दी थी और धीरे धीरे 1997 में वो बोरिस येल्सिन के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स में से एक बन चुके थे। अब बोरिस को ये साफ साफ पता था कि रशियंस के मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है और रशियंस एक स्मार्ट मैनेजर चाहते हैं। तो अपनी वीक इमेज को क्लियर करने के लिए बोरिस ने 1999 में पुतिन को एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया। अब रशिया में भी अमेरिका की तरह जो सुप्रीम पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है और जो सेकेंड इन कमांड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से पुतिन के एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल करियर की स्टार्टिंग हो जाती है और उसी वक्त रशिया के चेचनिया में कुछ मिलिटेंट्स 300 रशियंस के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं, जिसके खिलाफ पुतिन एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हैं और पुतिन के स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने से लोगों को वो एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर नजर आने लगते हैं। तो जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर 2000 में पुतिन को रशिया का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। प्रेसिडेंट बनने के बाद पुतिन के मन में एक क्लियर इंटेंशन होता है कि उन्हें रशिया को अमेरिका या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का एक सेकेंड एडिशन नहीं बनाना, बल्कि उन्हें रशिया को एज अ स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करना है जो खुद के रिलीजन, खुद की हैबिट्स और खुद के कल्चर से इंस्पायर्ड हो। 2000 से 2008 तक लगातार 2 बार पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं और इन्हीं 8 साल के टाइम पीरियड में रशिया की इकोनॉमी में एक मेजर बूस्ट आता है। जीडीपी लगातार बढ़ने लग जाती है, रशिया के डेब्ट कम होने लग जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आता है और लोगों की लाइफस्टाइल में भी एक बहुत ज़्यादा चेंज देखा जाता है। और इस इकोनॉमी के डेवलपमेंट का जो मेन रीज़न होता है वो होता है ऑयल। हम सबको पता है कि रशिया ऑयल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और जैसे जैसे उस टाइम पे ऑयल की डिमांड बढ़ती गई, ऑयल के प्राइस बढ़ते गए, रशिया की इकोनॉमी भी लगातार बढ़ती चली गई। इकोनॉमिक क्राइसिस देखने के बाद जब रशिया की इकोनॉमी में एक मेजर बूस्ट आया तो लोगों को पुतिन एज अ ग्रेट लीडर नजर आने लगे। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक इंसान लगातार 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो 2008 में पुतिन ने अपने ही जूनियर को प्रेसिडेंट बना दिया और खुद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। हालांकि उन्होंने प्रेसिडेंट का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में रखा। 2012 में वापस से इलेक्शन हुई और लोगों ने वापस से पुतिन को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया। लेकिन इस बार पुतिन ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करे और जो प्रेसिडेंटशिप टाइम पीरियड था उसे 4 ईयर से बढ़ा करके 6 ईयर कर दिया। 2018 में भी वापस से पुतिन ही रशिया के प्रेसिडेंट बने और 2021 में पुतिन ने एक रेफरेंडम पास करके लोगों की मर्जी से ये डिक्लेयर कर दिया कि 2024 के बाद आने वाली 2 प्रेसिडेंटशिप ईयर्स यानी कि 2036 तक वही प्रेसिडेंट रहेंगे। तो पुतिन को रशिया में नए जमाने के जार के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ऐसा क्यों? तो जार बेसिकली एक ऐसा राजा होता है जो अपने क्रिटिसाइजर्स को खत्म कर देता है पर जनता हमेशा उसके फेवर में होती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ऑब्वियसली पुतिन के बहुत सारे क्रिटिसाइजर्स हैं, लेकिन जो उन्हें क्रिटिसाइज करता है वो खुद ब खुद हैंडल कर लेते हैं उसे, या तो वो जेल जाता है या फिर पुतिन के ऑफिशियल्स उन्हें मैनेज अपने तरीके से कर लेते हैं।
ऑफिशियली अगर हम देखें तो जो पुतिन की वेल्थ है वो $70 बिलियन है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल एनालिस्ट की अगर हम माने तो पुतिन की वेल्थ सीक्रेटली $200 बिलियन है, विच मेक्स हिम मोर रिचर देन एलन मस्क, और वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो जाते हैं। ओवरऑल पुतिन एक कंप्लीट पैकेज है जिनके अंदर सारी क्वालिटीज है टू बी द बेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। तो ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जो चाहे तो अपने एक इशारे पे कुछ भी कर सकता है। होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड कि पुतिन की क्या सुप्रीमेसी है, और अगर आपको वीडियो से कुछ जानने के लिए मिला, कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी मोर इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।